Good morning to all of you. I am Vikas Kumar, a teacher of R.A. Vidyapeeth. Today I am going to teach you chapter 18. Chapter 18 English grammar of class 3rd. Okay. The name of the chapter is prepositions. What is the name of the chapter? Prepositions. आज हम लोग prepositions को पढ़ेंगे. पेज नंबर 69. You can take out your book and see page number 69. Okay. Now a preposition shows the relation of a noun or a pronoun with regard to something else. Preposition किसी नाउन, प्रोनाउन और सम अदर वर्ड के पहले प्लेस किया जाता है दो शब्दों के बीच रिलेशन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए. प्रीपोजिशन किसी नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड के पहले प्लेस किया जाता है दो शब्दों के बीच रिलेशन को शो करने के लिए, बतलाने के लिए. ओके. लुक एट द पिक्चर्स. लुक एट द पिक्चर्स एंड स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन पिक्चर को देखना है और प्रीपोजिशंस को अच्छा से स्टडी करना है. ओके. द लैम्प इज ऑन द टेबल. द लैम्प इज ऑन द टेबल. देयर इज अ टेबल एंड देयर इज अ लैम्प. ये लैम्प जो है टेबल के ऊपर है. देख रहे हैं यहाँ पे ऑन. ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है जो नाउन के पहले प्लेस किया गया है. टेबल. टेबल क्या है? एक नाउन है. नाउन के पहले कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑन. ठीक है. और इसके पहले, ऑन के पहले क्या है? लैम्प भी क्या है? एक नाउन है. यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन, प्रोनाउन, दूसरे शब्दों और शब्दों के पहले क्या होता है? प्लेस किया जाता है दो शब्दों के बीच रिलेशन को बतलाने के लिए. तो लैम्प और टेबल के बीच का रिलेशन कौन बतला रहा है? ऑन बतला रहा है. ऑन पर, यानी कि ऑन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. लेकिन द लैम्प इज ऑन द टेबल. लैम्प कहाँ है? टेबल के ऊपर है. टेबल के ऊपर रखा गया है, यानी कि टेबल से वो सटा हुआ है. ठीक है. इसलिए यहाँ ऑन का यूज किया गया है, के ऊपर. द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. देख रहे हैं यहाँ अंडर क्या है? एक प्रीपोजिशन है जो एक नाउन टेबल के पहले यूज किया गया है. द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि कैट जो है कहाँ है? टेबल के नीचे है. देख रहे हैं ना, कैट और टेबल के बीच के रिलेशन को कौन शो कर रहा है? अंडर. सो अंडर इज अ प्रीपोजिशन. के नीचे. बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है. अगर कोई थिंग, अगर किसी थिंग के नीचे है तो वहाँ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अंडर का. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. ओवर इज अ प्रीपोजिशन विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन टेबल. टेबल के पहले कौन सा प्रीपोजिशन का यूज हुआ है? ओवर. ओवर के ऊपर, यानी कि द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल. कि कुत्ता क्या किया? टेबल के ऊपर से जंप्ड किया, यानी कि छलांग लगाया. ओवर का मतलब क्या होता है? के ऊपर. ठीक है ना. डॉग जो है टेबल के ऊपर से क्या किया? जंप्ड किया, छलांग लगाया. सो ओवर इज अ प्रीपोजिशन. द चेयर इज बिसाइड द टेबल. बिसाइड. बिसाइड भी हमारा एक प्रीपोजिशन है, के बगल में. टेबल, द टेबल. टेबल के पहले, टेबल क्या है? एक नाउन है. नाउन के पहले आया है. ठीक है. तो प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों के बीच रिलेशन को क्या करता है? शो करता है. देखिए, चेयर और टेबल के बीच के रिलेशन को कौन शो कर रहा है? बिसाइड शो कर रहा है. द चेयर इज बिसाइड द टेबल. चेयर जो है, चेयर कहाँ है? टेबल के बिसाइड है, यानी कि बगल में है. ठीक है. बिसाइड का मतलब क्या होता है? कि बगल में. ओके. नाउ द टेबल एंड चेयर आर the table and chair are near the door.
देखिए यहाँ नियर, नियर क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो दो शब्दों के बीच क्या कर रहा है, दो शब्दों के बीच हमारा रिलेशन को बतला रहा है। द टेबल एंड डोर के बीच के रिलेशन को कौन शो कर रहा है, नियर। द टेबल एंड चेयर आर नियर द डोर, यानी कि टेबल और चेयर कहाँ है, डोर के नियर है, नज़दीक है, के नज़दीक, नियर मीन्स के नज़दीक। सो नियर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। द कैट इज बिहाइंड द माउस, द कैट इज बिहाइंड द माउस, बिहाइंड के पीछे। ओके, देखिए माउस क्या हमारा नाउन है, नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, बिहाइंड। तो बिहाइंड क्या है, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, यानी कि बिल्ली कहाँ है, द कैट इज बिहाइंड द माउस। चूहा कहाँ है, बिल्ली के बिहाइंड है, के पीछे है। बिहाइंड क्या है हमारा, एक प्रीपोजिशन है। ओके, नाउ द वर्ड्स ऑन, अंडर, ओवर, बिसाइड, नियर एंड बिहाइंड आर ऑल प्रीपोजिशंस। एज यू नो, जैसे कि अभी हम लोग बताए हैं आप लोग को, ऑन, अंडर, ओवर, बिसाइड, नियर एंड बिहाइंड आर ऑल प्रीपोजिशंस। ओके, नाउ पेज नंबर 70। ओके, इन पेज नंबर 70 हम लोग पेज नंबर 70 में देखिए क्या पढ़ेंगे, यूजिंग प्रीपोजिशंस इन डिफरेंट वेज। प्रीपोजिशंस का डिफरेंट वेज में देखिए क्या यूज है। ओके, पॉइंट नंबर ए, सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स। सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स एज, जैसे देखिए फर्स्ट में आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। वीक क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो वीक एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, इन। कौन सा प्रीपोजिशन, इन। ओके, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ। ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव विच नीड द प्रीपोजिशन ऑफ। फॉन्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है। ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, वह क्रिकेट का शौकीन है। ओके, अंकिता इज अंग्री विथ मी, अंग्री विच प्रीपोजिशन टेक्स विथ, अंग्री कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, विथ लेता है। ओके, पॉइंट नंबर बी, सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर अदर पर्पस एज, कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसका हम लोग अदर पर्पस से यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जांपल, माई आंट केम हियर बाई बस, माई आंट केम हियर बाई बस, बस बाई बस, यानी कि जो हम लोग मशीन और जितने भी चीज़ है जो मशीन से चलाए जाते हैं उसके पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का, इसीलिए यहाँ बाई बस का यूज किया गया। ओके, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, फुट कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑन। ओके, मिसेस वर्मा इज गोइंग आउट फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, अ वॉक कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, फॉर। ओके, पॉइंट नंबर सी, प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स, प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस एज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द पैरोट इज इन द केज, द पैरोट इज इन द केज, इन क्या एक
प्रीपोजिशन है। ओके, इन द केज कौन सा प्रीपोजिशन के पहले, द केज के पहले कौन प्रीपोजिशन यूज हुआ? इन क्या हमारा प्रीपोजिशन है। द स्क्वेरल इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर इज अ प्रीपोजिशन। ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एट क्या है? प्रीपोजिशन है। ओके, डी नंबर 5, सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड एज, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके, इन इज अ प्रीपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम रेडी फॉर, रेडी फॉर माई स्कूल एट, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एट क्या यूज होता है? एट प्रीपोजिशन, एट 7 o'clock। ओके, नाउ we will do exercise। Exercise for assessment। Question number A, tick the correct option, tick the correct option। Question number 1, Soumya is going dash Jaipur, A to B for C at, Soumya is going to Jaipur। okay, now page number 71, question number 2, the teacher was angry कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? with, the teacher was angry with Raj। क्वेश्चन नंबर 3, द स्कूल बेल रिंग्स एट 8 AM। पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया गया हो उसके पहले एट का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन, द कैट सैट डैश द वॉल ऑन टू विथ, द कैट सैट ऑन द wall। okay, question number B, underline the prepositions in each sentence, underline the prepositions in each sentence। ये जितने भी sentences है उसमें preposition को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द बॉटल इज ऑन द टेबल, द बॉटल इज ऑन, बॉटल कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ऑन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। द डॉग इज इनसाइड द केनल, इनसाइड, डॉग कहाँ है? केनल के इनसाइड है, कि अंदर है। द कैट इज अंडर द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर, द चेयर, चेयर के नीचे बिल्ली है। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रिया इज राइटिंग विथ द पेन, विथ इज अ प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5, द प्यून रिंग्स द बेल एट, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन? एट 8 AM। दे हैव टी इन द इवनिंग, फिल इन बॉटल विथ वाटर, फिल इन बॉटल विथ वाटर। द वॉचमैन इज आउटसाइड द गेट, आउटसाइड इज अ प्रीपोजिशन। वॉचमैन कहाँ है? गेट के आउटसाइड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। ओके, टीना बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस डैश हरसेल्फ, कौन सा प्रीपोजिशन इसमें लिखेंगे? टीना बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस डैश हरसेल्फ, टीना बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस बाई हरसेल्फ। ओके, जुलाई कम्स डैश अगस्त, जुलाई कम्स आफ्टर अगस्त। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर थर्ड, बर्ड्स फ्लाई डैश द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। Humpty Dumpty sat dash a wall, Humpty Dumpty sat on a wall, okay. Walk dash the footpath and you will reach the park. Walk dash the footpath, walk on the at the footpath and you will reach the park. We went for a picnic. The aeroplane flew dash the building, the aeroplane flew above the building. Nikita is going to Mumbai. Do not play with fire. Little Jack Horner sat dash a corner. Little Jack Horner sat in a corner. Okay. Now page number 72. Question number D. Look at the pictures and make sentences with suitable prepositions. ये पिक्चर्स को देखना है और एक सुटेबल प्रीपोजिशंस के थ्रू हमको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। ये क्या है, ट्री है इसको देखना है और खुद से एक सेंटेंस बनाना है। ओके, आप खुद इसको बना कर लाएंगे, ये बहुत ही इजी है। जैसे सेकंड नंबर देखते हैं, एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, एक कप है। तो इससे अगर हमको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देयर इज अ कप ऑन द टेबल। ओके, वैसे ही एक और लास्ट बता देता हूँ, ये क्या है, ट्री है, इसके नीचे क्या है, एक चिल्ड्रन है, बच्चा है, चाइल्ड है। ओके, तो एक सेंटेंस बनाना है प्रीपोजिशन के यूज करते हुए, तो कैसे बनाएंगे, देयर इज अ चाइल्ड अंडर द ट्री। वैसे ही आपको इसका और इसका एक सेंटेंस लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।